हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग आ चुकी है। आप सब कंफ्यूज होंगे कि व्लॉगिंग क्यों नहीं मैं कर रही थी। आपका कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यह हमारे जैसे आप जान सकते हैं, मैंने आपको बताया ना मेरे पर वर्कलोड ज़्यादा है, तो वर्कलोड उससे भी अब अपर हो गया, मतलब ज़्यादा बढ़ गया, उससे भी ऊपर हो गया। जो म्यूज़िक ग्रुप है हमारा, पहले था मेरे चाचू का, उनकी तो डेथ हो चुकी है। वो तो उन सब का जो मेन काम है पीए या मैनेजर कह सकते हैं, पीए सेक्रेटरी जो मर्जी कह सकते हैं। जो ऑनलाइन काम है, बुकिंग वगैरह सब कुछ का, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सारा काम मेरे ऊपर है। सारा काम मैं ही संभालती हूँ। जो मतलब हमारे सिंगर हैं, हमारे म्यूज़िक के हेड हैं सिंगर, और क्या म्यूजिशियन कह सकते हैं, सिंगर कह सकते हैं, वो हैं हजारा सिंह। यूके के कह सकते हैं या दिल्ली के कह सकते हैं। वो तो मेरे ताया जी हैं, वैसे प्रोफेशनल रिश्ते में हजारा सिंह सर है वो। और हमारा म्यूज़िक ग्रुप का काम पहले मेरे चाचू का ये था, पपिंदर सिंह ढोल फैशन विद डीजे, ये था ग्रुप। अब न्यू बन चुका है टिंकू म्यूजिक ग्रुप, अब ये बन चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसकी कार्ड डिजाइनिंग ये मैंने की है। मेरी फैमिली मेंबर्स कहते हैं मैं कामचोर नहीं हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डिजाइन मैंने बनाया है। सिर्फ जो ये पब्लिश हुए हैं कार्ड, ये बाहर से शॉप से हुए हैं। इसका पूरा जो बैकग्राउंड है, पूरा ये जो है ना हारमोन, ये वाला ढोल और सैक्सोफोन कहते हैं इसे, सैक्सोफोन वगैरह सारा कुछ मैंने बनाया है। इसकी सारी बीच के वर्ड्स वगैरह सारा कुछ मैंने लिखा है। इसलिए भी मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ ताकि मेरे को कॉलिंग जो है, फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, कभी इटली से आ रहे हैं, कभी जापान, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी यूके, कभी लंदन, कभी अफ़गानिस्तान, इंग्लैंड, बहुत सारी जगह से कॉलिंग मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारी बिजी हूँ, काफ़ी सारे बुकिंग शोज, वीडियोस, काफ़ी कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। पता नहीं कब सॉर्ट आउट होगा और कब कुछ होगा। थोड़े टाइम तक हो सकता है, जैसे जितने हमें कॉलिंग वगैरह आ रहे हैं, जैसे मैं ताया जी की मेन मतलब ऊपर के सारे काम ऑनलाइन के मैं करती हूँ, इसलिए हो सकता है जब भी ताया जहाँ पर भी जाएं, मतलब सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह मेरे को भी साथ जाना पड़ सकता है। वैसे भी काफ़ी कुछ आपको ऐसे मोबाइल से डिक्लेयर करना, बताना, मतलब काफ़ी कठिन है। वैसे तो मैं फैमिली मेम्बर्स को तो बता सकती हूँ, ऐसे फ़ोन पे किसी को कुछ भी बताना ऐसे समझ नहीं आ सकती किसी को भी। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, थोड़े दिन तक का मतलब मैं व्लॉग कंटिन्यू ही रखूँगी। अब मेरे को जहाँ भी जाना पड़े, जैसे मर्जी व्लॉग बनाना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े, एडिटिंग वगैरह जैसे मर्जी, मैं टाइम से टाइम निकाल के वीडियो बनाऊँगी और व्लॉग बनाऊँगी। और चलो आपको बाहर के व्लॉग बना के दिखाते करेंगे, बाहर के देशों के। अब यही है, साथ में काम होता रहेगा, वर्कलोड के साथ साथ वर्क जरूरी। ये मैं आपको मतलब मेरा वर्क भी जरूरी है, एक तरफ मेरी सिंगिंग है, सिंगिंग वर्कलोड भी जरूरी है, और एक तरफ है मेरी व्लॉगिंग, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब वो उनके लिए तो मैं व्लॉगिंग बनाती नहीं हूँ, मतलब कह सकते हैं बनाती भी हूँ, नहीं भी बनाती हूँ। मतलब मैं व्लॉगिंग वैसे ही बनाती हूँ अपनी मर्जी के लिए, खाली बैठी रहती हूँ वेले टाइम के लिए। पहले मैंने सोचा था मैं वेले टाइम के लिए व्लॉगिंग बनाना स्टार्टिंग की थी। उस दिन के बाद मैंने मतलब नवरात्रों में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। नवरात्रों के बाद मेरे पे जो वर्कलोडिंग है वो ज़्यादा हो गया। उसके बाद ग्रुप बनाया ना, पहले तो गाने वगैरह बनते थे, मैं घर में ही वगैरह म्यूजिक प्रैक्टिस, गाने की प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद ताया जी आए, ताया जी लंदन से यूके, मतलब
यूके से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर क्या कहते हैं, फिर उन्होंने ग्रुप बनाया, फिर मुझे शामिल किया, मैं उनकी पीए सेक्रेटरी मैनेजर क्या क्या पता नहीं क्या क्या बन गई, हेड बन गई। और फिर मेरे पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया, इसलिए मैं सारा काम उनका करती हूँ, सारा काम मैं संभालती हूँ। मेरे को बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाती व्लॉगिंग में। अब मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी मैं टाइम दे पाऊँ व्लॉगिंग में, और टाइम निकाल के एडिटिंग व्लॉगिंग बना पाऊँ और आपको। तो आज के लिए बस यही बताना था, मैं कन्फ्यूज़न आपका दूर करना था। आज बहुत सारे काम हैं। कल आपको बता दूं, कल हम जाने वाले हैं फंक्शन में मासी के घर। मासी के घर लोहड़ी का फंक्शन होने वाला है। लोहड़ी मतलब आपको बता सकती हूँ, लोहड़ी आई नहीं है पर उसका फंक्शन है। और आपको, हाँ सच, मैंने व्लॉग इतने दिन से नहीं बनाया, बताना भूल गई थी। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, सारा कुछ निकल गया, माफ़ करना। मैं अब बधाई दे रही हूँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस। और कल हमारा वहाँ पे फंक्शन है, कल हम वहाँ पे जाने वाले हैं। और आज हम जाने वाले हैं बाज़ार, मार्केट, वहाँ से लेंगे, मेरे शूज़ लेने हैं, मैं शूज़ लेके आऊँगी, आपको अभी दिखाऊँगी। और अब मैं आपको ये कहती हूँ, मैं व्लॉग रोज़ बनाऊँगी, चाहे मैं बाहर नहीं जाती, घर पे मैं सारे काम करती हूँ। मैं घर पे काफ़ी काम करती हूँ, ज़्यादातर मेरा काम होता है मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना, और मैं कोई काम नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जिसके साथ है वो मेरी मम्मी है, और किसी के साथ नहीं है। मैं सारी जो अपनी कोई भी बातें होती हैं, कोई भी होता है कुछ भी शेयर करना है, मैं अपनी मम्मी से करती हूँ। मेरी मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। इसलिए हम अभी जाने वाले हैं मार्केट। अब मार्केट जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। और अभी लंच वगैरह डिनर कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मेरा शावर कंप्लीट हुआ है, सुबह मैं उठी थी 10 बजे, 4:30 हो चुकी है, शावर वगैरह हुए। मम्मी ने बनाए हैं पकोड़े, बनाए हैं और अमरती बनाई है। हमारे में अमरती कहते हैं, आपके में कड़ी कहते होंगे। हम कड़ी बनाई है, चावल बनाए हैं, काफ़ी कुछ बनाया हुआ है। अभी खाएंगे। अभी लंच वगैरह डिनर कुछ भी नहीं हुआ है। डिनर तो रात को होगा, खैर ना ब्रेकफास्ट हुआ है ना लंच हुआ है। अभी बस मैंने 1-2 पकौड़ा खाया, मेरे को तो पसंद नहीं है, वैसे ही प्याज होता है उसमें। मैं ऑनियन बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। मेरा सबसे बड़ा फेयर है वो ऑनियन से है। मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ ऑनियन से, मेरे को ऑनियन बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए अभी जाने वाले हैं कहीं बाहर से ही शायद कुछ खाएंगे। अभी 4:30 तो बज गए, भूख लगनी थी, रात हो गई है, रात को कुछ खाएंगे बाहर से। चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद मिलते हैं बाजार में। हे एवरीवन, अब टाइम है रात के 8 बज चुके हैं। बाजार का मैंने आपको दिखाना था, पर मैं बाजार में फ़ोन ही नहीं लेके गई, और इतनी ठंड हो रही थी ना, मैं अकड़ते बाजार गई हूँ। इतनी कांपते इतनी ठंड हो रही थी। पैदल गए थे हम, मतलब बाजार ये बहुत बड़ा होता है ना, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं इस बाजार में, मंगल बाजार में, इसलिए हम पैदल गए थे। और इतनी ठंड हो रही थी, मेरे हाथ वगैरह अभी तक ठंडे पड़े हुए हैं, पैर हाथ पूरी बॉडी शेक कर रही है अभी तक ठंड की वजह से। तो मैं आज के लिए आपको दिखाती हूँ गाइस, एवरीवन, आपको मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। ये देखिएगा इस मेरे शूज़, ये बूट्स हैं और मेरे शू भी है, वो भी देखो। ये देखिएगा इस, और एक ये मैं 3 जोड़ी लाई हूँ, एक और है, और एक गाइस ये वाला है। उसके खाना काटेंगे मम्मी। ये देखिए, ये वैसे हैं स्पोर्ट्स के हैं, यहाँ वगैरह जाने के लिए, और वो वाले जो है पार्टी वेयर्स है, क्योंकि सुबह जाना है ना। मैंने इससे 2-3 जोड़े क्यों लिए हैं? एक तो हमने थोड़े दिन में जाना है सचखंड के लिए, वहाँ सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। एक तो गोल्डन टेम्पल है, वो तो अमृतसर कहते हैं उसे। एक दूसरा है, एक उससे भी बड़ा गुरुद्वारा है सचखंड। हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे कि जितने दिन लंगर मिलता है ना, देसी घी में मिलता है, हम वहाँ पर जाएंगे। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स वो वाले लिए हैं, कपड़े वाले, वो वहाँ पे पहन के जाऊँगी। और ये जो 2 शूज़ लिए हैं मैंने, ये पार्टी वेयर लिए हैं, यहाँ वगैरह शादी या फंक्शन वगैरह में डाल के जाने के लिए। और गाइस मैं साथ में शूज़ वगैरह के साथ साथ ना मैं
कचौरी लेके आई हूँ। मैंने आपको कहा था ना मैं बाहर से कुछ लेके आके खाऊंगी। मैं कचौरी लाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कचौरी। इसके साथ आलू की सब्जी मिली है, वो कटोरी में डाल दी है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।